बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। 15वें पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है। सूरह बनी इसराइल के शुरू में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला और देखने वाला है। जब रसूलुल्लाह सफ़र मिराज से वापस आए तो अबू जहल ने जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि क्या कोई इंसान एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र करके वापस आ सकता है? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। अबू जहल ने कहा, जिसको आप नबी मानते हैं उन्होंने इससे भी बड़ी बात की है कि वो बैतुल मुक़द्दस और उसके बाद आसमानों की सैर करके वापस आए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है तो फिर यकीनन दुरुस्त कहा है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकती। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि ये कुरान मजीद नेक अमाल करने वाले मोमिनीन के लिए बिशारत और जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, और वो दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ भी नहीं कहना चाहिए और ना उनको झिड़कना चाहिए, और उनको अच्छी बात कहनी चाहिए और उनके सामने मोहब्बत के साथ अपने कांधों को झुकाना चाहिए, और ये दुआ मांगनी चाहिए कि परवरदिगार उन पर रहम कर जिस तरह वो बचपन में मुझ पर रहम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह में यह भी इरशाद फरमाया कि क़राबतदारों, मसाकीन और मुसाफिरों के हक़ को अदा करना चाहिए और फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बेशक फजूल खर्ची शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने उन काफिरों का भी जिक्र किया जो खुद तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते और उनकी पैदाइश को अपने लिए बाइस आर समझते हैं, मगर दूसरी जानिब ये कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाया हुआ है। यानी एक तो वो अल्लाह की औलाद बनाते और फिर औलाद भी वो बनाते हैं जिसको खुद कबूल करने पर तैयार नहीं होते। अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत करते हुए कहा कि क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बेटे खास कर दिए हैं और फरिश्तों को अपनी बेटियां बना लिया है? हकीकत यह है कि तुम एक बहुत बड़ी बात कह रहे हो। इस बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज अदा करने का हुक्म दिया कि यह नमाज नबी करीम पर उम्मत के मुकाबले में लाजिम थी, और उसका सबब यह बताया कि अल्लाह नबी करीम को क़यामत के रोज़ मुकाम महमूद अता फरमाएंगे। इस सूरह के आखिर में जाकर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को चाहे अल्लाह कहकर पुकारो, चाहे रहमान कहकर पुकारो। अल्लाह के सब अच्छे अच्छे नाम हैं, उसको जिस नाम से चाहो पुकारा जा सकता है। सूरह बनी इसराइल के बाद सूरह कहफ है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान मजीद बिशारत देता है नेक अमल करने वाले मुसलमानों को कि उनके लिए बड़े अजर को तैयार कर दिया गया है, और डराता है उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया हुआ है। उनमें ईसाइयों और यहूदियों को डराया गया जो कि ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ना तो उनके पास इल्म है और ना उनके आबा व अजदाद के पास इल्म था, और ये बात घड़ी हुई है, बस ये झूठ बोल रहे हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने बाज़ मोमिन नौजवानों का जिक्र किया कि जो अपने वक्त के बेदीन बादशाह के शर और फितने से बचने के लिए एक गार में पनाह गुज़ीन हो गए थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला के इजहार के लिए उन्हें 309 बरस के लिए सुला दिया, और इसके बाद जब वो बेदार हुए तो आपस में बातचीत करने लगे कि हम कितना सोए होंगे। उनका ख्याल ये था कि एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे वाक़यात बयान करके दरहकीकत तवज्जो आखिरत की तरफ मबजूल कराई कि जो अल्लाह 309 बरस तक लोगों को सुलाकर बेदार कर सकता है तो वो क्या कब्रों से मुर्दों को बरामद नहीं कर सकता? इस बारे में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का भी जिक्र किया। हुआ कुछ यूँ कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बनी इसराइल के इज्तिमा में मौजूद थे कि आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा मुकाम अता किया था, लेकिन ये जवाब अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक ना था। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि 2 दरियाओं के संगम पर चले जाएं, वहाँ पर आपकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से होगी जिसको मैंने अपनी तरफ से इल्म और रहमत अता कर रखी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 2 दरियाओं के संगम पर पहुँचते हैं तो आपकी मुलाकात जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मैं आपके हमरा रहूं तो क्या आप हिदायत की वो बातें जो आपके इल्म में हैं मुझे भी सिखाएंगे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और आप इन बातों को बाबत क्यों कर सब्र करेंगे जिनको आप जानते ही नहीं।
موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو صبر کی یقین دہانی کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے جنہوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، مگر جب اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک لڑکا نظر آیا تو جناب خضر نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے پھر خضر علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیل 16ویں پارے میں زیر بحث آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔